अंधेरी रात थी। आसमान पर सिया बादलों ने चांद को ढांप रखा था और दूर कहीं बिजली की कड़क के साथ बारिश के कतरे जमीन पर ऐसे बरस रहे थे जैसे कोई पुरस्रार कहानी खुद को जिंदा करने जा रही हो। उन्हीं लम्हों में दो बहन भाई हारिस और अनाया शहर से गांव जाने के लिए निकले थे, मगर मौसम में उनका साथ न दिया। बारिश, बिजली और सुनसान जंगल से गुजरती पुरानी पटरी के सिवा उनके पास कोई रास्ता न बचा था। पटरी पर एक भारी भरकम जंग आलूद पुरानी ट्रेन खड़ी थी, जिसके बारे में गांव के लोग बरसों से डरूनी दास्तानें सुनाते थे। कहा जाता था कि ये ट्रेन आधी रात को खुद चलती है और उसके अंदर भटकती रूहें सवार हैं, लेकिन वक्त की मजबूरी ने बच्चों को मजबूर किया कि वो इस वीरान ट्रेन के अंदर पना ले। हारिस ने बहन को दिलासा दिया कि ये सब कहानियां हैं, मगर जैसे ही वो जंग आलूद दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुए तो एक ठंडी हवाओं का झुमका और मकरोहे के जाले उनके चेहरों से टकराए। ट्रेन के अंदर गिर्द टूटे शीशे और उजली हुई सीटों ने खौफ की एक लहर उनके जिस्मों में दौड़ा दी। अनाया लरसती आवाज में बोली, भाई ये जगह अच्छी नहीं है। मगर हारिस ने कहा, सुबह होते ही सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए पूरी ट्रेन लरज उठी। इंजन ने एक लंबी सीटी बिजाई और पहियों की चरचराहट ने सन्नाटे को चीर डाला। दोनों बहन भाई हैरान रह गए, क्योंकि बगैर ड्राइवर और बगैर किसी कोयले के ट्रेन खुद ब खुद चल पड़ी थी। अचानक एक मासूम मगर खाली हंसी बोगी में गूंजी। हारिस ने लरसते लहजे में पुकारा, कौन है वहाँ? और इसी वक्त अंधेरे से एक वजूद सामने आया। वो छोटा सा कद, लंबे नुकीले कान, सुर्ख जलती आंखें और तेज दांतों वाली शैतानी मुस्कुराहट के साथ था। इसका नाम था जो इस ट्रेन का हकीकी मालिक और बदरूहों का साथी था। इसने मासूम लहजे में कहा, मैं इस ट्रेन का साथी हूँ। जो एक बार इसमें आ जाए वो हमेशा मेरा दोस्त बन जाता है। इसके साथ ही बोगी की टूटी खिड़कियों से धुंध भर गई और हर सीट पर धुंधले साए जाहिर हुए। कुछ औरतें, कुछ मर्द, जिनकी आंखें खाली गड़ों जैसी और चेहरे फटे हुए थे, वो सब मुस्करा कर बच्चों को घूरने लगे। हारिस ने बहन का हाथ पकड़ा तो की हंसी फिर गूंजी, अगर जिंदा वापस जाना चाहते हो तो मेरी शर्त पूरी करो। इस ट्रेन की आखिरी बोगी तक पहुंच जाओ, लेकिन याद रखो मेरे दोस्त तुम्हें रोकेंगे। ये सुनकर बच्चों के दिल धड़कने लगे, मगर हिम्मत करके वो अगली बोगी में दाखिल हुए। वहां चारों तरफ आईने थे और हर आईने में उनके खौफनाक अक्स नजर आ रहे थे। अनाया का अक्स सरकटा दिखाई दिया, जबकि हारिस का अक्स जलती आंखों के साथ। अचानक एक अक्स ने शीशा तोड़कर बाहर कदम रखा और हारिस पर झपटा, मगर हारिस ने जेब से छोटा चाकू निकाला और अक्स पर वार किया तो वो चीख के साथ गायब हो गया। अगली बोगी में दर्जनों लाशें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं, जिनकी आंखें खिली थीं और मुंह से सरगोशियां निकल रही थीं, हमारे साथ शामिल हो जाओ। आहिस्ता आहिस्ता वो लाशें उठने लगे और बच्चों को घेर लिया। अनाया खौफजदा हुई, लेकिन नानी की बात याद आई कि मुर्दे नुकसान नहीं पहुंचाते। इसने बुलंद आवाज में कलमा पड़ा तो लाशें एक एक करके धूल में बदलने लगे। इस मंजर ने को गुस्सा दिलाया और वो हंसते हुए बोला, चुल्लू देखते हैं आग से कैसे बचते हो। अगली बोगी शोलों में लिपटी हुई थी। आग के अंदर से चेहरे निकल रहे थे जो धमकियां दे रहे थे, यहाँ से कोई नहीं बच सकता। हारिस और अनाया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए आग को पार कर गए। शोले उनके गिर्द लपकने की कोशिश करते रहे, मगर वो बच निकले। आखिरकार वो आखिरी बोगी तक पहुंचे, जहां मुकम्मल अंधेरा था और बीच में सुर्ख आंखों के साथ खड़ा मुस्करा रहा था। इसने कहा, शाबाश, तुमने हिम्मत दिखाई, मगर अभी आखिरी इम्तिहान बाकी है। इसने हाथ हिलाया तो एक भारी दरवाज़ा जाहिर हुआ जिस पर जंजीरें लिपटी हुई थीं। वो बोला, इसे खोलो, मगर खबरदार, अगर दिल में खौफ हुआ तो ये जंजीरें तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेंगी। दोनों ने बिस्मिल्लाह पढ़कर जंजीरों को छुआ तो वो सांपों की तरह बिलबिलाएं और बच्चों को जकड़ने की कोशिश की, मगर कलमे की गूंज ने उन्हें आग के शोलों में बदल दिया और वो जल कर राख हो गई। दरवाज़ा खुलते ही सूरज की रोशनी अंदर दाखिल हुई। ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई और हारिस और अनाया खुद को पटरी के किनारे पाया। ट्रेन गायब हो चुकी थी। अनाया के आंसू निकल आए, हम बच गए भाई। मगर हारिस ने पीछे मुड़कर देखा तो धुंध में एक छोटा साया हाथ हिला रहा था। वो था जो कह रहा था, खेल खत्म नहीं हुआ, मैं फिर आऊंगा। ये मंजर बच्चों के दिल में हमेशा के लिए खौफ की परछाइयां छोड़ गया, मगर इस रात ने उन्हें ये सबक दिया कि खौफ पर ईमान और हिम्मत से काबू पाया जा सकता है।